लेट्स टॉक रियल विद ट्रैक टू रियलिटी में आज मैं एक वो सवाल ले रहा हूं जो पिछले हफ्ते में मुझसे कई ऑडियंस ने पूछा है। मेरे से बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो मार्केट में खबर आ रही है, किसी ने 250 करोड़ की इन्वेंट्री सेल किया है, किसी ने 300 करोड़ की इन्वेंट्री को सेल किया है, तो क्या मार्केट में हाउसिंग सेल फिर से पिक कर रहा है? इस लॉकडाउन पीरियड में अगर जितने भी दावे हुए हैं सबको मैं कंसोलिडेट करके देखता हूं तो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री सेल हो चुका है। मैं देखिए पहले भी कह चुका हूं कि मैं किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट पे बात नहीं करूंगा, मैं किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट को इवैल्यूएट नहीं करूंगा क्योंकि उसको इवैल्यूएट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं सिर्फ उन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे बात कर सकता हूं जो हमारे ऑडियंस को, हमारे एवरेज होम बायर को सही डिसीजन लेने की तरफ ले जा सकता है। मार्केट में आम तौर पे जब इस तरह की खबर आती है कि बहुत ज़्यादा सेल मोमेंटम पिक कर रहा है, सेल्स वेलोसिटी बढ़ गए हैं, तो तीन सिनेरियो की तरफ हम देखते हैं। पहले सिनेरियो ये है कि क्या मार्केट में एक पेंट अप डिमांड है। पेंट अप डिमांड वो होता है कि एक होम बायर है जिसके अंदर एक अर्जेंसी है कि मुझे घर खरीदना है। मेरे ख्याल से इंडियन हाउसिंग मार्केट में इस समय पेंट अप डिमांड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पेंट अप डिमांड होता तो हम ऐसे मार्केट में नहीं बैठे होते जहां 7 लाख अनसोल्ड इन हाउसिंग यूनिट पड़ा है। अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग में भी देखें तो तकरीबन 4 लाख रेडी टू मूव अनसोल्ड हाउसिंग यूनिट पड़ा है। ये साफ इंडिकेट करता है कि हमारे मार्केट में इस समय कोई पेंट अप डिमांड नहीं है। दूसरा प्रोबेबल सिनेरियो होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत होती है। लिक्विडिटी बहुत होने पर भी लोग घर खरीदने की तरफ भागते हैं। देखिए, लिक्विडिटी का ये है कि डेवलपर्स की जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो हम सब जानते हैं। इवन एनबीएफसी का क्राइसिस हम जानते हैं। सच तो ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी को इस बार बेल आउट किया है, नहीं तो कई एनबीएफसी कोलैप्स करने के हालत में थे। सो इसलिए मार्केट में कोई फ्रेश लोन भी मिलने के चांसेस नहीं हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग ओवरऑल कम हुआ है। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग ओवरऑल कम हो रहा है तो एक हाउसिंग जो है, जो आपकी लाइफ का कॉस्टलीस्ट परचेज है, इसके सेल्स पिक नहीं कर सकते। तो ये दोनों इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ये इंडिकेट करते हैं कि हाउसिंग डिमांड पिक नहीं कर रहा है, सेल्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो दावे हैं कि इतने करोड़ का सेल हो गया, अब मैं उस दावे को अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मानता हूं कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन 1500 करोड़ के आसपास इंडियन हाउसिंग मार्केट में ड्यूरिंग द लॉकडाउन हुआ है, क्या ये एक अच्छी खबर है? मेरे ख्याल से ये मार्केट में डीप स्ट्रेस की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स जो इस हाउसिंग मार्केट से बाहर हो गए थे क्योंकि मार्केट में एप्रिसिएशन नहीं हो रहा था, वो मार्केट में वापस आ गए हैं। हमारे बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो अंडरराइटर का कॉन्सेप्ट नहीं समझते होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं, अंडरराइटर वो प्लेयर होता है जो रियल एस्टेट मार्केट में जब डेवलपर के पास बहुत सारा हाउसिंग इन्वेंट्री होता है, उसको लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो उन इन्वेस्टर्स को अंडरराइटर के तौर पे अपनी इन्वेंट्री बहुत डीप डिस्काउंट पे बेच देता है। जिस इन्वेस्टर के पास परचेजिंग पावर है, लिक्विडिटी है, पैसा उसे पार्क करना है और उसके पास एक होल्डिंग कैपेसिटी है कि वो साल 2 साल उस पैसे को पार्क करके रख सकता है, क्या वो अंडरराइटर हाउसिंग मार्केट में इस लॉकडाउन में वापस आ गया है? अगर वो वापस आ गया है तो ये एवरेज होम बायर के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो अंडरराइटर का खेल, मैं आपको बताऊं होता क्या है कि एक अंडरराइटर, मान लिया डेवलपर का एक सेलिंग प्राइस है 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, वो डीप डिस्काउंट पे 3,000 या 3,200 रुपये पर स्क्वायर फीट पे वो इन्वेंट्री उठा लेता है। उसके बाद वो डेवलपर से एक डील करता है कि आपको ओपन मार्केट में ये 4,000 रुपये के प्राइस पॉइंट को 4,500 रुपये के प्राइस पे ले जाना है। अब जो इन्वेस्टर अंडरराइटर बनकर आपके पास आया है, उसके पास एक ह्यूज मार्जिन इस तरीके से बन गया, वो होल्डिंग कैपेसिटी है उसके पास, उसे इंटरेस्ट कॉस्ट की चिंता नहीं है। वो जब एक्चुअल मार्केट में आएगा तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी, चूंकि डेवलपर का सेलिंग प्राइस 4,500 रुपये है, तो वो 4,000-4,200 रुपये के आसपास में वो इन्वेंट्री सेल करेगा जो उसने 3,000 या 3,200 रुपये के प्राइस पे उठाया है। ये अल्टीमेटली डेंट जो है वो एंड यूजर बायर के पॉकेट पे आ रहा है। तो अगर मैं ये मान लूं कि मार्केट में एक्चुअल में 1,500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है इस लॉकडाउन में, तो मेरे ख्याल से अंडरराइटर मार्केट में वापस आ गया है। आपको एज एन एंड यूजर, एज ए होम बायर क्या करना चाहिए?
पहली चीज़ तो ये है, जो मैं ट्रैक टू रियल्टी में हम हमेशा सलाह देते हैं कि आपको डेस्परेट नहीं होना है। हम ऐसे मार्केट में बैठे हैं जहां इतनी ह्यूज इन्वेंट्री पे हम बैठे हैं कि अगर अंडर राइटर 15-20% की इन्वेंट्री पिक कर भी रहा है तो भी आने वाले 2-3 क्वार्टर में आप देखेंगे प्राइस करेक्शन होगा। और मैं बहुत लिबरल होकर प्राइस करेक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल सिनेरियो है, एक्चुअल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स प्राइस क्रैश की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं फिर प्राइस क्रैश फिर भी अभी फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करेक्शन होना इनेविटेबल है। तो एज ए प्रोस्पेक्टिव होम बायर, ट्रैक टू रियल्टी की सलाह है, आप लोग फिलहाल अपने बाइंग डिसीजन को होल्ड करें। लॉकडाउन खोलने के बाद अपने मन लायक इन्वेंट्री में बेस्ट बार्गेनिंग स्पेस को देखें। डेवलपर के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे आपको बेस्ट डील देना ही होगा।